आज मैं आपको 6 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने हेल्थ गोल को अचीव कर सकते हैं। ये तो आप सबने सुना हुआ है, जान है तो जहान है। सेहतमंद होना एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप सेहतमंद हैं, आप जो भी काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें फोकस और क्लैरिटी ला सकते हैं। सेहतमंद होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है और इसकी वजह से आप इन्फेक्शियस डिजीजेस से बच सकते हैं। हेल्दी पर्सन जो होता है उसकी थिंकिंग पावर और उसका विजन बहुत अच्छा होता है और उसमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। उसमें सोचने समझने की सलाहियत जो होती है वो बहुत बेहतर अंदाज में होती है। सेहतमंद होने की वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इस वजह से आपकी जो मेडिकल कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है। डाइट में सबसे मेजर पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का आता है। 1 ग्राम कार्ब्स 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये सिंपल और कम्प्लेक्स होते हैं। हमें अपनी डाइट में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना चाहिए, वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए। ये हमें विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना चाहिए। इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन होती हैं। तो लीन प्रोटीन को ऐड करना चाहिए जैसे फिश, एग्स और मीट हो गई। प्रोटीन का भी 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। फैट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। इसके 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है। फैट में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। हमें अनसैचुरेटेड फैट को हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए जैसे कि फिश, नट्स, आलमंड और वॉलनट्स। ये ग़िज़ायत से भरपूर होते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फैट में ऑलिव ऑयल और शेल फिश भी आ जाते हैं। बैलेंस डाइट में पानी का भी बहुत बड़ा रोल है, इसकी हम आगे बात करेंगे। नंबर 2, वेट मैनेजमेंट। अगर आप ओवरवेट हैं तो इसकी वजह से आप बहुत सारी डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं जैसे कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। इसकी वजह से मूड डिसऑर्डर भी हो सकता है। डिफरेंट किस्म के कैंसर भी हो सकता है। और वेट की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और बैक पेन भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वेट कम है या ज़्यादा है? इसके लिए आपने BMI को समझना है। BMI स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स। BMI को कैलकुलेट करने के लिए आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ आप अपना वेट, हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख देना है और अपनी जो एज है वो भी इसको बता देनी है, तो ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा। नंबर 3, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की बहुत सारी टाइप्स हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज को सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वॉक, क्योंकि बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज वॉक। वॉक करने के लिए आपको अपनी जिंदगी के हर दिन में से सिर्फ 30 मिनट इसके लिए वक्फ करने हैं। सपोज आप रोजाना 30 मिनट वॉक करते हैं तो ये 1 मंथ में 900 मिनट्स हो गए, तो ये सिर्फ 15 घंटे हो गए। अगर इसी तरह आप एक पूरा साल वॉक करते रहें तो ये हो गए 1 साल में 180 घंटे हो गए। लेट्स देखें, 1 साल में 180 घंटे आपने वॉक कर ली, तो इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज का जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और इस तरह से आपका वेट जो है वो भी अगर बढ़ा हुआ है तो कम हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1360 स्टेप्स होते हैं। अगर आप 1 किलोमीटर वॉक करते हैं तो आप 56 कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। नंबर 4, स्लीप साइकिल। रोजाना 7 से 8 घंटे सोना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कम सोना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर हम अपनी नींद पूरी करते हैं तो हम अपने काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नींद हमारे मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, हार्ट और इम्यून सिस्टम पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा ये हमारे सोचने समझने की सलाहियत पर भी असर अंदाज होती है। नंबर 5, वाटर इनटेक। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी जो है 60% वाटर से मिलकर बनी होती है। आइज, ब्रेन, ब्लड टिश्यूज, इन सब में पानी मौजूद होता है। पानी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, डाइजेशन में मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल के तमाम रिएक्शंस पानी की मौजूदगी में होते हैं। पानी हार्मफुल टॉक्सिन्स को ह्यूमन बॉडी से रिमूव करने में हेल्प आउट करता है। इसकी कमी की वजह से डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। 8 से 10 गिलास आपको रोजाना पानी का इंटेक लाजमी तौर पे करना चाहिए। अगर आप रोजाना 10 घंटे जागते हैं तो आप 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीते रहें
तो इस तरह आप अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगे। नंबर 6, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने सोशल फंक्शंस को लाजमी तौर पे अटेंड करना है। ये आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करते हैं, एंग्जाइटी को ख़त्म करने हैं और आपके अंदर एक रियल हैप्पीनेस को पैदा करते हैं। इन फंक्शंस को अटेंड करने के बाद आप अपने टास्क, अपनी ड्यूटीज़ एनर्जेटिक तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जब आप हेल्दी होंगे तो आप अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख सकेंगे। जब आपकी फैमिली हेल्दी होगी तो आप एक हेल्दी कम्युनिटी बना सकेंगे। जब एक हेल्दी कम्युनिटी होगी तो जब मुल्क हेल्दी बनते जाएंगे तो इस तरह पूरी दुनिया हेल्दी बन जाएगी।